आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव इंटेंसिटी। वेव इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल ये कोई वेव है, प्रोपेगेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा कि कोई भी यूनिट एरिया ले लिया हमने, इसके जो परपेंडिकुलर होगा कोई भी, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, इसके यूनिट एरिया में अगर प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में, तो जो परपेंडिकुलर यूनिट एरिया होगा वो उसके अक्रॉस, यूनिट एरिया के अक्रॉस जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी वेव इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और पर्टिकुलर यूनिट एरिया में इस वेव के परपेंडिकुलर जो हमारा एरिया है परपेंडिकुलर ऑफ द वेव, प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, वो जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी वेव इंटेंसिटी। उस पर्टिकुलर एरिया पे, फॉर एग्जांपल ये कोई वेव है, ये प्रोपेगेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पर्टिकुलर एरिया में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वेव इंटेंसिटी, और इसे हम एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। हमने क्या कर लिया कि कंसीडर कर लिया कि कोई भी वेव है वो फ्लो कर रही है वी वेलोसिटी के साथ। जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होगी वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के। फॉर एग्जांपल हमने एम्पलीट्यूड मान लिया ए, तो जो हमारी आई इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के, और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी। जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जो वेव होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसकी इक्वेशन हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। हमने क्या कर लिया? हमने ले ली इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की। जो यहाँ पे k है वो है वेव नंबर, जो ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और a जो है ये है एम्पलीट्यूड, और t टाइम है। हमने क्या किया? जो के एक्स है इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा। अब हमने क्या किया? इसमें के एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे अल्फ़ा रख दिया। अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? के एक्स के इक्वल। जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी? डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाई डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो हमारी वेलोसिटी निकलाती है। तो वेलोसिटी हमारी होगी वो होगी डी वाई बाई डी टी। हमने क्या कर दिया? जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये निकलेगी हमारी वेलोसिटी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन करेंगे, साइन का डेरिवेशन होगा कोस, ए कांस्टेंट है एज इट इज़, ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और टाइम ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं इसका, तो टाइम के जो फैक्टर हैं वही चेंज होंगे, बाकी एज इट इज़ रहेंगे जो कांस्टेंट फैक्टर हैं। तो अब हम क्या करेंगे? डी वाई बाई डी टी जो है इसमें हम क्या करते हैं? y को अगर ज़ीरो कर देते हैं, तो y को अगर ज़ीरो करेंगे तो कोसाइन ज़ीरो कितना होता है? 1, मतलब कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है। तो हमारी यहाँ पे कोस की वैल्यू 1 आ जाएगी, और हमारे पास डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? ओमेगा ए के इक्वल। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी हमारा इक्वल है ओमेगा ए के, क्योंकि कोस 0 डिग्री पे 1 होता है, तो कोस की जितनी भी ये वैल्यू है इसकी जगह पे हमने 1 रख दिया। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब निकालेंगे? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम उसकी जगह पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे।
डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ओमेगा ए, तो डी वाई बाई डी टी का स्क्वेयर, और ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कोसाइन की वैल्यू 1 होगी, तो 1/2m एज इट इज़, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये हमारी होगी टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ वेव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इक्वल और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई कि जो हमारी एनर्जी है या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। हमने अभी जो इंटेंसिटी ऑफ वेव पढ़ी थी उसमें क्या होगा कि वेव भी एक होती है प्लेन वेव्स और एक होती है स्फायरिकल वेव्स। जो स्फायरिकल वेव्स होंगी उसमें इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी? जो स्फायरिकल वेव्स हैं, स्फायरिकल वेव्स उनमें जो हमारी इंटेंसिटी है, अभी हमने निकाली इंटेंसिटी ऑफ वेव, वो डिक्रीज होगी क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर हमारा डिस्टेंस है, स्फायरिकल वेव में जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है वो डिक्रीज होगी। बट प्लेन वेव्स के केस में क्या होगा, जो डी आई बाई आई है वो किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा डी एक्स के। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो कितनी डिक्रीज हो रही है। हमने एक फाइनाइट थिकनेस मान ली कि x है उस पर्टिकुलर वेव की। अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से dx, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई बाई आई इक्वल होता है लॉग के इक्वल, और जो इसकी लिमिट्स हैं, अपर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है, वो एज इट इज़ रहेंगी, और dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अगर हम इसमें x की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है, तो इसमें x पुट करेंगे तो x माइनस 0 ये इक्वल आएगा x के। तो ये यहाँ पे एज इट इज़ हमने वैल्यू रख दी है। उसके बाद इसमें log i x माइनस log i 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इक्वल होगा माइनस अल्फा एक्स के। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड एक्सपोटेंशियल ले लेंगे, तो एक्सपोटेंशियल लेंगे। और एक चीज़ और है, log a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर log a माइनस log b दिया हुआ है तो इसको हम log a बाई बी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे यही चीज़ की हुई है, log आई एक्स माइनस log i 0 को इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, log आई एक्स बाई आई नोट, और फिर दोनों साइड एक्सपोटेंशियल कर दिया। अगर इसका एक्सपोटेंशियल करेंगे यहाँ पे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आएगा आई एक्स बाई आई नोट, और यहाँ पे इसका जो एक्सपोटेंशियल होगा वो होगा एक्सपोटेंशियल माइनस अल्फा एक्स। ये है हमारा एक्सपोटेंशियल लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये वेव इंटेंसिटी के अंदर ही आते हैं इस टॉपिक, जो ये टॉपिक है एक्सपोटेंशियल लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव के अंदर ही आता है, क्योंकि इसमें दो टाइप की वेव होती हैं, प्लेन वेव और स्फायरिकल वेव। हमें प्लेन वेव और स्फायरिकल वेव दोनों का डिस्क्रिप्शन देना होता है इनमें वेव इंटेंसिटी में। आगे ये ग्राफ है, इसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीजिंग होगी जो प्लेन वेव की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी एब्जॉर्प्शन मीडियम में। एक बार ये सारा टॉपिक दोबारा देख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वेव इंटेंसिटी। वेव इंटेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो वेव इंटेंसिटी है वो क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करेगी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, जो यूनिट एरिया है वो परपेंडिकुलर होगा प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। ये हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ वेव में। हमने मान लिया कि कोई वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ, तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट मान लिया, कोई भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, के वेव नंबर है,
उसके बाद हमने क्या किया, के एक्स को अल्फ़ा के इक्वल पुट कर दिया, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर देंगे। हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें क्या मिलेगा वहाँ से, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी हमारी, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा, क्योंकि साइन का डेरिवेशन कोस और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस अल्फ़ा जो कोस का थीटा है वो एज इट इज़ रहेगा। आगे हमने क्या किया था इसमें, ये हमने क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू ले ली डी वाई बाई डी टी की। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब कोसाइन की वैल्यू 1 होगी, और कोसाइन की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, तो साइन 0 डिग्री पे तो 0 हो जाता है, बट जो कोस है 0 डिग्री पे वो 1 होगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी डी वाई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए। और इसी से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करेंगे, हाफ हमारा एज इट इज रहेगा, एम हमारा एज इट इज रहेगा, ये होता है मास, और वी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो डी वाई बाई डी टी एज इट इज, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये हमारी होगी पार्टिकल की टोटल एनर्जी। और यहाँ से हम एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव, और इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ये हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो हमें पता है कि जो स्फेरिकल वेव्स होती हैं हमारी, उसमें इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो स्फेरिकल वेव्स होते हैं उसमें जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने पढ़ा है प्लेन वेव्स के बारे में। प्लेन वेव्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी प्लेन वेव्स हैं उसमें हमारा क्या होगा, जो डी आई बाई आई है ये हमारी है इंटेंसिटी, जो हमारी इंटेंसिटी लॉस्ट हुई है, क्योंकि जो थिकनेस है हमारी वो क्या है, इसमें डी एक्स थिकनेस है, और हमारी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है। तो डी आई बाई आई क्या होगा हमारा, जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और हमने इसकी फाइनाइट थिकनेस मान रखी है एक्स। डी एक्स हमारी क्या है, स्मॉल थिकनेस है। हमने क्या किया, डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से एक्स लिमिट रख के, और दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो एज इट इज़ रहेगी। डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो वो इंटीग्रेशन आएगा, जैसे हमने डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था, ये इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग एक्स। सिमिलरली हमने क्या किया, डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो वो आएगा लॉग के इक्वल, और इसकी जो अपर लिमिट है वो एक्स है, जो लोअर लिमिट है वो 0 है। हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट कर दी, इसकी लोअर लिमिट पुट कर दी, तो log a माइनस log b हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, log a बाई बी के इक्वल। ये हमने क्या कर दिया, फिर दोनों साइड एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल करेंगे तो लोगैरिथम एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी आई एक्स बाई आई नोड, ये इक्वल होगी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स की। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव का ही पार्ट है। ये हमारा ग्राफ है, जो इसका ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा एज अलोंग विद द थिकनेस इंक्रीज। जैसे जैसे जो प्लेन वेव्स है उनकी थिकनेस इंक्रीज होगी, जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक।